गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मैं इसकी बुआ लगती हूँ। हाँ। और मैं जो कह रही हूँ नवदुर्गा के व्रत में खड़ी हूँ, जो कहूँगी बिल्कुल सत्य कहूँगी आपके सामने। बिल्कुल सत्य कहो। इनकी शादी को 13 साल हो गए। ठीक है। और 13 साल के बाद ये आज तक एक सेकंड को नहीं सुधरी हैं। और ना घर का काम करना, बच्चा हुआ था, बच्चा दादी भी नहीं पाल रही है, बच्चा मैं पाल रही हूँ उसको, मेरे घर में पल रहा है बच्चा। उसका पालन पोषण पढ़ाई लिखाई सब मैं कर रही हूँ। खर्चा ये लोग देते हैं। और ना खाना बनाना, ना कोई कपड़ा धोना, ना टाइम से नहाना, ना उठना, ना सोना, जितने काम होते हैं स्त्री के कोई काम नहीं करना है। और बस लड़ाई 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 हर समय। तो अब बात कर लें, वो तो हम कुछ समझाएं, अब वो समझें तो समझाएं। अब इनके पति जो हैं ये झाड़ू पोंछा, बर्तन, घर की सफाई और अपना टिफिन लगा के अपनी जॉब पे जाना। और अब जॉब छूट गई क्योंकि जब लेट जाएगा रोज बंदा, जब खाना बनाएगा, अपना टिफिन लगाएगा तो क्या करेगा। मकान अलग बना के दे दिया है, 4 कैमरे लगवाए हैं मैंने, और उसमें हर समय धमकियां देते हैं और मैके से भी धमकियां मिलती हैं। और इसकी हालत ये है, ये डिप्रेशन में चला गया और इसकी दवाई चल रही है। चलो बात करा भैया से। करो। जी गुरुजी। पत्नी आपकी तो बात कर ही नहीं रही है अच्छे से। बेटा बात कर लो खड़े होके अच्छे से। क्या बात करें बताओ। कुछ भी कर लो, बात कुछ भी कर लो, खड़े हो जाओ। बात जी गुरुजी, इन्होंने मेरा बच्चा पाला है, मैं इनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। इनकी मैं गुरुजी मतलब बिग फैमिली के आभारी हूँ इन लोगों की। मैं मेरा बच्चा पाला है इन्होंने। तो आपने क्यों नहीं पाला अपना बच्चा? जी गुरुजी, मतलब क्या कहते हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया था और मतलब जैसे मुझ पे मतलब पाल नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने सहयोग दिया था बुआ जी ने। ये तो पहली आप माँ हो कि अपने बच्चे को पालना पाने की बात कर रही हो। आज तक के स्वतंत्र भारत में ये पहला केस हम देख रहे हैं कि अपना बच्चा आप नहीं पाल पा रही हो। तो मैं भी अपने पेरेंट्स से अलग हो गई थी एक दिन की गुरुजी। मुझे भी दादी बाबा ने पाला था। तो आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पाला? तो चलो नहीं पाला ठीक है, पर पति का साथ तो दो, भोजन तो बनाओ, गृहिणी का जो कार्य है वो तो करो। आपका पति बेचारा कमा रहा, झाड़ू पोंछा बर्तन चौका कर रहा है, आप उसको भोजन बना के तो दो कम से कम। ठीक है गुरुजी। कब से दोगी? कब से क्या गुरुजी, अब जाएंगे तो। क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में? बताओ क्या क्या बना लेती हो आप भोजन में, बताओ। सब जो भी खाएंगे वो ही बना लेते हैं गुरुजी। सुनो बेटा, गृहस्थी ना मजाक नहीं होती, ऐसे नहीं चलती गृहस्थी। पति आपका इतना अच्छा है, कोई और होता तो अब तक पता नहीं क्या कर देता, लेकिन आपका पति बहुत अच्छा है और आपका पति अच्छा है तो आपको उस अच्छाई का लाभ लेना चाहिए। महाराज जी होशियार है, सब कुछ बना लेती है, खूब सब कर लेती है, लेकिन करना नहीं है कुछ। क्यों नहीं करना? अभी हम लोग वृंदावन से आए हैं और बालाजी से आए हैं, इसने इतना दुखी किया है, बार बार खो जाती है, चली जाती है, हम लोग ढूंढते ही रहते हैं, मिलती तो कहाँ चली जाती है? ऐसी गुम हो जाती है और घर में नहीं रुकती है कभी। हाँ। जब मर्जी आती है तब घर से चली जाती है। कहाँ? कहीं भी जहाँ मर्जी आए, 2 दिन में 4 दिन, अभी 1 महीने में आई है, 1 महीने में रह के आई है। 1 महीना कहाँ थी? मैके की साइड होगी कहीं पे, बात करो। इसके मैके की साइड होगी कहीं। 1 महीना कहाँ थी आप? गुरुजी मेरा परिवार है बड़ा, मायके में मेरे चाचा ताऊ भी सब बहुत बड़ा परिवार है, सब गवर्नमेंट जॉब पर हैं। तो मेरे अपने चाचा वगैरह के पास रुक गई थी मैं। तो सबके घर 1-1 दिन रुक गए आप, है ना? जैसे एक ही जगह घर है, अलग अलग मोहल्ले हैं गुरुजी। तो आप चाचा के यहाँ गए थे, चाचा के यहाँ रुके, पर आपने अपना काम छोड़ दिया, अपना परिवार भी तो देखना चाहिए ना आपको। आपको आपका परिवार देखना जरूरी है या चाचा के घर जाना जरूरी है? बताओ। दोनों तरफ इस पक्ष में ज्यादा रहना चाहिए, उसमें कम। 2 नाव में जो पांव रखता है ना बेटा वो डूब जाता है। इसलिए जब ससुराल में हो, पति अच्छा है, परिवार है, तो ससुराल पक्ष ध्यान दो, पति बच्चों का ध्यान दो और चाचा चाची का ध्यान ना दो बिल्कुल। चाचा तो अपना ठीक है, आपको चाचा चाची के घर क्यों जाना है? आप अपने पति के साथ रहो, बच्चों को ख्याल रखो। नहीं गुरुजी, मैं इन लोग अपने परिवार की, ससुराल वालों की बहुत बहुत आभारी हूँ मैं गुरुजी, अपनी गलती के लिए स्वीकार कर रही हूँ। नहीं तो फिर बाद में आप क्यों बार बार मायके चली जाती हो? मायके जाओ, कभी कभी जाओ, जो रक्षाबंधन है, जो त्योहार है वहाँ जाओ, हमेशा क्यों जाना है? जाना सही है। और फिर भी आपके पति इतने अच्छे हैं कि घर का काम धाम बेचारे वो करते हैं, जॉब तक छूट गई उनकी, आपको उनका सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। जी गुरुजी। तो क्यों नहीं कर रहे हो बेटा? आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा यदि आपने गलत निर्णय लिया तो। बाद में ना चाचा साथ देगा, ना चाची, ना बाप, ना माँ, कोई साथ नहीं देता। एक स्त्री का सबसे बड़ा साथी उसका पति है। यदि पति साथ दे रहा है तो सब साथ दे रहे हैं, पति साथ नहीं देगा तो सब लोग निकाल देंगे घर से, कोई साथ देने वाला नहीं है। एक नारी का सबसे बड़ा सहयोगी उसका पति है। बाप कब तक जिंदा रहेगा और चाचा कब तक जिंदा रहेगा? गुरुजी ऐसा नहीं है,
कैसा नहीं है? ये मतलब चाचा उचा से कोई मतलब नहीं, सारे लोग मैके के वैसे अच्छे हैं, सम्मानीय हैं। अच्छे हैं, अच्छे होने भी चाहिए। हाँ, वो सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन वो खुद अपनी लड़की से शर्मसार हैं कि वो मतलब मैं क्या बताऊँ आपको। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ, आपसे बता रही हूँ सच बात कि मैं फंसी हुई हूँ इस बात में। इसकी सास बैठी हैं, ये गुरुजी खड़ी हो जाओ, सास ये हैं। आप भी खड़े हो जाओ। ये बेटा है गुरुजी। भैया खड़े हो जाओ ना आप भी। हाँ। ये सास इनकी है? ये सास है इसकी। अच्छा। मैं इनकी नंद हूँ, ये बेटा है इसका। अच्छा, इसका बेटा है ये, जिसको पाला पोसा नहीं है। हाँ, ये ससुर। बच्चे से बात करो। अच्छा हाँ। चलो, समक्ष बताओ। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। क्या नाम है बेटा आपका? समक्ष। आपकी माँ कहाँ है? आगे। आगे मतलब हाथ उस तरफ करके बताओ, कहाँ है आपकी माँ? आगे। गुरुजी, जब बच्चा पैदा हुआ था उसी समय दे दिया था, दूध भी नहीं पिलाया है, बच्चे को पता भी नहीं है ठीक से। अब हम लोग कहते हैं कि मम्मी है, तो वो क्या जानता है। अच्छा। और दूर भी रहती है, ये इसके डर की वजह से मेरे घर में रहती हैं। मैं आपको हाथ जोड़ के कह रही हूँ। तो ये बच्चा को फिर कौन उसको प्यार व्यार करता है, कौन इसको पढ़ाता लिखाता है? प्यार हम बता तो रहे हैं। हम दादी मेरे घर में रहती हैं, मैं इनकी नंद हूँ, तो हम लोग कर रहे हैं इसका सारा। अब बताओ, बच्चे को ये भी नहीं पता कि उसकी माँ कौन है? कोचिंग, पढ़ाई, स्कूल जाना, भेजना, जितना भी काम होता है मैं करती हूँ इसका। अब ये भी एज की हो गई हैं, इनसे भी नहीं होता। ये तो बड़ा गलत कर रही है मैया। तुम बच्चे को बताओ, उसकी माँ का अधिकार छीन रही हो। हेलो। हेलो। हाँ, इसने एक दिन का दूध भी नहीं पिलाया इस बच्चे के लिए। क्यों? जन्म से मैंने ही रखा है। क्यों नहीं पिलाया? बात कराओ एक बार, फिर बात कर लें। और इसके चक्कर में मैं अपने नंद के घर में किराए पे रह रही हूँ। बात कराओ। बेटा आपने बताओ, माँ होने का फर्ज क्यों नहीं निभाया? पाप लगेगा आपको इस तरह। माँ का होना फर्ज, मतलब माँ तो माँ होती है। आपने दूध भी नहीं पिलाया इसको, क्यों नहीं पिलाया दूध? बताओ। गुरुजी मेरी मतलब क्या कहते हैं, मेरी जो ससुराल वाले हैं सब अच्छे थे गुरुजी, तो मतलब पाल लिया गुरुजी। तो मैं लोग क्या कहते हैं, मैं माफी चाहती हूँ अपनी ससुराल वालों से। तो माफ़ी चाहती हो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। बच्चे को प्यार करो, बच्चे को रखो साथ में। अब जो बीत गया बीत गया, अब तो अच्छे से रहो। यदि आप अब भी अच्छे से रहने लग जाएंगी तो बच्चे को माँ का प्यार मिल जाएगा, आपको बच्चा मिल जाएगा और आपकी गृहस्थी चल पड़ेगी बढ़िया तरीके से। गुरुजी, आप इससे ये कहो, बच्चा नहीं पाला कोई बात नहीं, हम सब लोग हैं, उसको देख लेंगे, लेकिन अपने पति का ध्यान रखें, अपने घर का काम करें। यही तो कह रहे हैं, समझा रहे हैं। बताओ, अब तैयार हो गृहस्थी चलाने के लिए? जी गुरुजी, क्या कहते हैं, सभी लोगों का मतलब सहयोग मिलेगा, बिल्कुल एग्री हैं सर हम। तो अब पति की सेवा करना और पति के साथ रहना, ठीक है? भोजन बनाओगी ना अब? जी। भोजन बनाना रोज, दोनों टाइम। और आप सुनो भैया, क्या नाम है आपका? पंकज। पंकज, सुनो बात करो जी। क्या करते हो आप? गुरुजी अध्यापक हैं। पढ़ाते हो? जी सर। कौन सा सब्जेक्ट? कंप्यूटर। वाह। तो कंप्यूटर पढ़ाते हो तो आप पढ़ाओ, अपना काम करो, पैसा कमाओ और अपने बच्चे को बहुत योग्य बनाओ, जी गुरुजी। है ना? जी। और पत्नी है आपकी, समझाओ धीरे धीरे। अब वो कह रही हैं कि हम ठीक से चलेंगी, देखो भगवान कृपा करें कि आपकी गुरुजी गृहस्थी हो सकता है आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाएगी। जाए। अब बिहारी जी आए हो, आप लोग वृंदावन आए हो, तो धाम में जो आता है भगवान कभी निराश नहीं भेजते, अपने भक्तों को कृपा करके ही भेजते हैं। तो भगवान की कृपा पर होगी और सब बढ़िया होगा, हमें पूर्ण विश्वास।